हाय दोस्तों, आज हम हड़प्पा सिंधु सभ्यता ए टॉपिक का नाम हम लोग का है। लूसेंट का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन 2, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। ग्रीक की सभ्यता। कौन सा हो जाएगा? ग्रीक की सभ्यता। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत है? क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोला जा रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बालूचिस्तान, इतना जगहों में क्या चाहिए? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत रूप है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का आता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिली थी? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिली थी? तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सुरकोटदा। कौन सा हो जाएगा? सुरकोटदा। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोला जा रहा है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगान किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगान किस प्रदेश में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है? फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? तो ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, सेल खड़ी। कौन सा हो जाएगा? सेल खड़ी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए, कांस्य युग। कांस्य युग, हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग के थे। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोला जा रहा है, सिंधु घाटी, क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा व्यापार। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता का निवासी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, शहरी। क्या होगा? शहरी। अब 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आता है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जो सिंधु सभ्यता का जो घर होते थे वो किससे बनाए जाते थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, ईंटों से। किस चीज से बनाए जाते थे? ईंटों से। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोला जा रहा है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वाधिक प्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, कपास। कि क्या हो जाएगा? कपास। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का, किसका? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ठीक है, बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, लूथल। क्या हो जाएगा? लूथल। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन, पैमानों की खोज यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और
तौल के परिचय थे या खोज कहाँ पर हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, लोथल में। कहाँ पर हुई थी? लोथल में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये वर्गों में क्या किया गया था? हड़प्पा कालीन समाज को विभाजित किया गया था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। चलिए 16 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ठीक है, कौन सा लक्षण सही चित्रण करता है? ऑप्शन ए, यानी कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन बी, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सी, वे दोनों घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे में इसमें और दिया गया है कि यानी कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन का चुनिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि ए वाला, केवल 2 ए हो जाएगा हम लोग सही आंसर हो जाएगा। वे देवियों और देवताओं को दोनों का पूजा करते थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का जाता है। 18 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। क्या हो जाएगा? डी, 1921 ईस्वी में क्या किया गया था? खोजा गया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या होगा देख लेते हैं। यानी क्वेश्चन हम लोग का है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा युक्ति सही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी, उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ कर दिया था। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। अब 20 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित, समाजवादी, बी में है दास श्रमिक आधारित, सी में वर्ण आधारित, डी में है जाति आधारित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, उचित समाजवादी। क्या होगा? उचित समाजवादी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोला जा रहा है सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? सिंध नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता का किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी, त्रिभुजाकार। क्या होगा? सी, त्रिभुजाकार। चलिए अब एक आता हम लोग का क्वेश्चन अगला 23 नंबर देखिए हम लोग इस प्रकार से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किए कहा सकते मिलाने के लिए बोला जा रहा है। चलिए इसको रहने देते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा हम लोग का? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साँचे कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगा से। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का सैंधवा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? किस स्थान से मिला है? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगान से। कहाँ से मिला था? कालीबंगान से। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी, सिंध। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा है सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानगार पाया जाता है। वृहद स्नानगार पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। चलिए